आत्महत्या का विचार वाकई में माता सीता और हनुमान जी को भी आया था। वेदों में आत्महत्या को पाप समझा गया है और यह सोच पाना मुश्किल है कि कभी किसी पौराणिक किरदार ने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा होगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि माता सीता और हनुमान जी जैसे पौराणिक किरदार को भी आत्महत्या करने का विचार आया था। ये कब और कैसे हुआ था, चलिए जानते हैं। जानिए रामायण में कब कब भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी को आत्महत्या करने का विचार आया था। शास्त्रों वेदों में खुद के प्राण लेना अपराध माना गया है। आज कलयुग में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो एक प्रकार से आत्महत्या ही थी, लेकिन उन्हें इस तरह से वर्णित किया गया है कि उस घटना को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। जैसे कि जब आपने भगवान शिव की पहली पत्नी सती के द्वारा अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कुंड में आत्मदाह करने का प्रसंग पढ़ा होगा, तो वो निराश होकर एक तरह से खुद के प्राण लेना ही था। लेकिन पौराणिक आख्यानों में सती होने की घटना का धार्मिक महत्व तो अलग ही है। इसी प्रकार रामायण में भी एक प्रसंग मिलता है जिसमें एक बार माता सीता को प्राण त्यागने का ख्याल आया था और एक बार महाबली हनुमान जी को भी प्राण त्यागने का ख्याल आया था। कई बार भगवान श्री राम के मन में भी ऐसे ख्याल आए थे, लेकिन ये सब कब हुआ, चलिए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कई बार भगवान राम ने माता सीता के वियोग में निराशा में आकर अपने जीवन को त्यागने का विचार किया था। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब भी श्री राम विलाप करते हुए मरने के बारे में बोलते थे। हालांकि इन सभी कमजोर घड़ियों में उन्हें लोगों का मजबूत समर्थन प्राप्त था और वो सभी मानवीय गुणों से संपन्न थी, इसलिए वो आत्महत्या के विचार को त्याग देते थे। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के दो ऐसी परिस्थितियों का वर्णन मिलता है जब माता सीता और हनुमान जी ने एक पल के लिए निराशा के भंवर में फंसकर आत्महत्या करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। माता आज भी संसार की सभी स्त्रियों के लिए आदर्श है और उन्हें उदार और चरित्रवान स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन माता सीता को अपने दुख भी सहने पड़े थे कि उनके मन में भी आत्महत्या का विचार आ गया था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार जब माता सीता को धमकाते हुए रावण 2 मास का वक्त देकर चला जाता है, तो रावण की धमकी और श्री राम के वियोग से माता सीता व्याकुल होती हैं और कहती हैं, साहन्त्युक्ता प्रियणे व्रमेन विदितात्मना प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम। इसका अर्थ है कि मैं अपने प्रियतम और आत्मज्ञानी श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में फंस गई हूँ। अतएव मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूँ। व्यवास्य दोषो मम नून मत्र
वध्याहमस्या प्रिय दर्शनस्य। इसका अर्थ है कि मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्महत्या करने से मुझे कोई दोष नहीं प्राप्त होगा। इस तरह प्राण त्यागने की बात या अपने जान देने की बात माता सीता ने कई बार कही थी। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई शस्त्र और विष देने वाला भी तो नहीं। एक बार उन्होंने अशोक के वृक्ष से फांसी लगाकर जान देने का विचार किया था। रामचरितमानस में भी माता सीता द्वारा आत्महत्या करने के विचार का प्रसंग मिलता है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार माता सीता से मिलने के बाद स्वयं हनुमान जी भी इतने निराश हो जाते हैं कि वो भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। प्रसंग यह भी है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोजने में असफल रहे थे तो वो बहुत निराश हो गए थे और उस वक्त उन्हें माता सीता की मृत्यु का ख्याल आता है और तब निराशा और दुख में वो भी वापस राम के पास लौटने के बजाय आत्महत्या पर विचार करते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि यदि वो श्री राम के पास जाकर रावण द्वारा या अपने प्राण बचाने की कोशिश में मृत्यु का समाचार देते हैं या ये कहते हैं कि माता सीता के दर्शन नहीं हो सके तो प्रभु राम भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। हनुमान जी सोचते हैं कि अगर श्री राम ने माता सीता के वियोग में प्राण त्याग दिए तो उनका अनुसरण लक्ष्मण के साथ साथ सुग्रीव और अन्य वानर भी अपनी जान देकर करेंगे। हनुमान यहाँ तक सोचते हैं कि अयोध्या में जब यह सूचना मिलेगी कि श्री राम और लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए हैं तो अयोध्या के राजकुल के सभी सदस्यों के साथ साथ सारी अयोध्या की जनता अपने प्राणों का त्याग कर दे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे जब ये गूगल पे मिली तो मैंने सोचा ये अच्छी जानकारी आपसे शेयर करना बहुत आवश्यक है। यदि आपको भी ये पता है तो प्लीज़ कमेंट से मुझे बताइए कि क्या ये बात सही है, क्योंकि हम और आप ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हैं, कहानी मिल जाती है और लेकर उसका वीडियो बना देते हैं। तो अब इसका मनोरंजन भी करें, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ऐसी भी तो होनी चाहिए कि हम किसी और को भी बता सकें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।